नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि आज से लगभग एक महीने पहले एक ऐसी न्यूज आई थी जिससे इंडियन मीडिया में बहुत हो हल्ला हुआ था। दरअसल खबर ये थी कि पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान अब तक का अपना सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बताता था, वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। और हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तानी वायुसेना में जितने भी JF-17 फाइटर जेट्स हैं, उनको ग्राउंडेड करना पड़ा था। मतलब कि वो उड़ान की अवस्था में नहीं थे। और ये कोई अचानक से नहीं हुआ था। दरअसल JF-17 को लेकर दिक्कत पिछले 2-3 सालों से सामने आ रही थी। चाइना के जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी इंजीनियर्स हैं, सभी इसे ठीक करने में लगे थे, लेकिन सभी के सभी नाकाम हुए। और इसीलिए JF-17 एक बेकार और फेल फाइटर जेट बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जनता के सामने कुछ रीजन तो देना था। इसीलिए पाकिस्तान रोते बिलखते पहुंचा अमेरिका के पास और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे जो पुराने F-16 फाइटर जेट्स हैं, उन्हें अपग्रेड कर दीजिए, उन्हें इस लायक कर दीजिए कि वो उड़ने लगे, जिससे कि हम भारत के राफेल को टक्कर दे सके। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को मान लिया और कहा कि हम पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें अपग्रेड करेंगे और उन्हें उड़ने लायक बना देंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, भारतीय मीडिया में बवाल होना शुरू हो गया। भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री से भी इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और एक बार को तो भारत में ऐसा लगने लगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना F-35 या F-22 रैप्टर दे दिया हो। जबकि ये बात सबको पता है कि F-16 भले ही कैसा भी लड़ाकू फाइटर हो, आप भले ही F-16 को कितना भी अपग्रेड कर ले, लेकिन वो कभी भी राफेल के आसपास भी नहीं आ सकता। और इसी बात को पूरी दुनिया के सामने राफेल फाइटर्स ने प्रैक्टिकल करके साबित भी कर दिया है। दरअसल आप सभी जानते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस यूरोप का एक देश है जो नाटो का भी मेंबर है। ग्रीस के पास काफी लंबे समय से F-16 फाइटर जेट्स हैं और अभी हाल ही में उन्होंने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स भी परचेस किए हैं। ग्रीस ने क्या किया कि दोनों फाइटर्स के साथ एक ड्रिल करी और दोनों की आपस में टक्कर करवाई। और आपको बता दूं, ये पहली रिकॉर्डेड ड्रिल है जिसमें राफेल और F-16 को आमने सामने लाया गया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस पूरी ड्रिल में राफेल ने F-16 का मजाक बना दिया। हालत तो ये थी कि इस पूरी ड्रिल के दौरान एक भी F-16 किसी एक राफेल को निशाने पर नहीं ले पाया, जबकि इसके जवाब में राफेल ने F-16 की पूरी फ्लीट को डोमिनेट किया। और इसको लेकर ग्रीस ने कई सारा डेटा भी पब्लिश किया है, जिसके अनुसार एक एक राफेल फाइटर्स ने कई सारे F-16 को निशाने पर लॉक कर लिया था और उन्हें मारकर गिराने की पोजीशन में भी आ गए थे। इतना ही नहीं, राफेल फाइटर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट था, वो भी बहुत ज्यादा सुपीरियर साबित हो रहा था। और सबसे बड़ा एडवांटेज था पावर का। राफेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एक डबल इंजन फाइटर जेट है, जबकि इसके मुकाबले F-16 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। वहीं इस डॉग फाइट में ग्रीस ने सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये बताई है कि राफेल को सबसे बड़ा एडवांटेज इसके रेडार और इसके मिसाइल से था। दरअसल जो इसका पावरफुल रेडार है, वो बहुत ही लंबी दूरी से किसी भी फाइटर जेट को लोकेट कर सकता है। और इसके बाद जो मीटियोर मिसाइल है, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसके मदद से आप अपने दुश्मनों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा सकते हैं। यानी कि राफेल अपने पावरफुल इंजन, अपनी बहुत ही ज्यादा एडवांस रेडार और अपनी बहुत ही जबरदस्त मिसाइल के साथ चीन और पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को डॉग फाइट में बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकता है। मैं बात सिर्फ F-16 की नहीं कर रहा, चीन और पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। इस लेवल की डोमिनेंस राफेल की है। और सबसे अच्छी बात राफेल की ये है कि ये खूबियां सिर्फ पेपर पर नहीं है, राफेल ने मैदान में उतरकर दुनिया भर के सामने इस चीज को प्रूव कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस ड्रिल के रिजल्ट देखकर दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को ना तो किसी F-16 की चिंता करने की जरूरत है और ना ही किसी JF-17 के बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के पास राफेल है, जिसकी मदद से भारत बड़ी आसानी से इन देशों को ओवर पावर कर लेगा। तो चलिए आपको बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल फाइटर जेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जर्मनी में बनाया गया था, जिसका नाम था Me-262। और इस फाइटर जेट को वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बेस्ट फाइटर जेट माना जाता था, जो कि बहुत ही जबरदस्त फायर पावर के साथ लगभग 193 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता था। दोस्तों, बताया जाता है कि Me-262 के सामने डॉग फाइट में अलाइड फोर्सेस के फाइटर्स बहुत कमजोर पड़ जाते थे और जर्मन पायलट्स के क्लेम के हिसाब से Me-262 से उन्होंने अलाइड फोर्सेस के 542 एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया था। और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले Me-262 को मारकर गिराने का रिकॉर्ड बनाया था चग यीगर ने, जो कि P-51 मस्टैंग को उड़ा रहे थे। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।